हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं बता दूं आज आपके लिए करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो सभी एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करें। और मैं आपको बता दूं इस तरह का मैं वीडियो आपके लिए डेली लाते रहता हूं। साथियों, आइए अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? साथियों, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। ऑप्शन ए राजीव कुमार, बी ज्ञानेश कुमार, सी शिव कुमार सेन और डी बी एस रमा देवी। साथियों, तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? बिल्कुल आप याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। ऑप्शन का जो है बी राइट आंसर होगा। की पॉइंट्स की बात करें साथियों, तो फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। साथियों, बिल्कुल आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पठानकोट पंजाब, बी बेंगलुरु कर्नाटक, सी जोधपुर राजस्थान और डी मेरठ उत्तर प्रदेश। साथियों, बिल्कुल आप याद रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। ऑप्शन का जो है बी राइट आंसर होगा। की पॉइंट्स की बात करें साथियों, एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मेहलका एयर फोर्स स्टेशन में किया गया है। और जो संस्करण है वो 15वां है। और उनकी जो थीम है 1 अरब अवसरों का मार्ग। साथियों, बिल्कुल आप याद रखें क्योंकि थीम भी पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी छत्तीसगढ़। बिल्कुल आप याद रखेंगे साथियों कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन इसमें का जो है सी राइट आंसर राजस्थान में किया गया। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ऑप्शन ए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। साथी बिल्कुल आप याद रखें कौन कर रहा है, तो ऑप्शन का जो है ए राइट आंसर असम कर रहा है। की पॉइंट्स की बात करें साथियों, असम में 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने जा रहा है। यह आयोजन असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के साथ साथ वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का एक प्रमुख मंच भी बनेगा। और जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए बर्लिन, बी रोम, सी पेरिस और डी रबात। साथियों, बिल्कुल आप याद रखेंगे ऑप्शन इसमें का जो है सी राइट आंसर होगा, पेरिस में हुआ है। की पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ है। आयोजन तिथि 10 और 11 फरवरी है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की है। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 96, बी 98, सी 76 और डी 77। साथ ही बिल्कुल आप याद रखेंगे तो किस स्थान पे है? 96वें स्थान पे है। ऑप्शन का जो ए राइट आंसर होगा। की पॉइंट्स में देखिए दोस्तों, 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96 स्थान पर है। पिछले साल 2023 में भारत 93 स्थान पर था। और दुनिया के शीर्ष 3 देश डेनमार्क, फिनलैंड और ये सिंगापुर है। साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। विश्व यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 14 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 15 फरवरी और डी 20 फरवरी। साथियों, विश्व यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया? याद रखेंगे 11 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन का जो है बी राइट आंसर होगा। की पॉइंट्स में देखते हैं दोस्तों, विश्व यूनानी दिवस 2025 हकीम अजमल की जयंती के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, और इसे पेन कॉपी लेकर नोट डाउन आप जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी कौन से राज्य करेंगे? ऑप्शन ए असम, बी त्रिपुरा, सी
छत्तीसगढ़ और डी मेघालय। साथियों बिल्कुल आप याद रखें, तो कौन सा राज्य करेगा, तो मेघालय राज्य करेगा। ऑप्शन का इसमें डी राइट आंसर होगा। की पॉइंट्स में देखिए साथियों, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में फरवरी मार्च 2027 में किया जाएगा। साथियों ये प्रश्न आपके बन सकते हैं, बिल्कुल आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया। ऑप्शन ए 18 नवंबर, बी 22 फरवरी, सी 11 फरवरी और डी 24 फरवरी। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है और ये क्वेश्चन बन सकते याद रखेंगे। 11 फरवरी है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। की पॉइंट्स में देखिए साथियों, जो थीम पूछा जाता है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के कैरियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज़। साथियों ये इनके जो है थीम है, बिल्कुल पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया। ऑप्शन ए 17 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 13 फरवरी और डी 14 फरवरी। साथियों तो विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया, बिल्कुल आप याद रखें, प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर होगा, 13 फरवरी है। ऑप्शन की पॉइंट्स की देखें, विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है और थीम है 2025 की रेडियो और जलवायु परिवर्तन। साथियों थीम जरूर पूछा जाता है और इस तरह के प्रश्न घुमा के भी पूछे जाता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 कब मनाया गया। ऑप्शन ए 13 फरवरी, बी 18 फरवरी, सी 22 फरवरी और डी 12 फरवरी। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया, बिल्कुल आप याद रखेंगे, 12 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। की पॉइंट्स में देखिए साथियों, भारत में हर वर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य आर्थिक विकास तथा सतत स्थिरता, नवाचार में उत्पादकता की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। थीम जो है विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धा और स्टार्टअप के लिए वैश्विक संपदा की सुरक्षा, इसके थीम पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया। ऑप्शन ए सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड या सेना, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा और डी गोवा। ऑप्शन इसमें का जो है ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम बढ़ते हैं, राजस्थान के अजमेर में फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया है, इस झील का नया नाम क्या है। ऑप्शन ए पक्षी सागर, बी वरुण सागर, सी पवन सागर और डी नायर सागर। साथियों बिल्कुल आप याद रखें, तो क्या नाम बदल गया है, उसका नाम वरुण सागर रखा गया। ऑप्शन का जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट या संस्थान यानी ICAD के 73वें अध्यक्ष कौन बने। साथियों बिल्कुल आप याद रखेंगे, तो उन्हें बनाया गया है चरणजीत सिंह नंदा को बनाया गया। ऑप्शन इसमें का है राइट आंसर होगा। की पॉइंट्स में देखिए दोस्तों, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI के चरणजीत सिंह नंदा को अपना 73वां अध्यक्ष और CA प्रसन्न कुमार D को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। इसका कार्यकाल 2025-26 के लिए होगा। स्थापना 1 जुलाई 1949 और मुख्यालय नई दिल्ली है। साथियों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पे है। ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी स्टीफन करी, सी जॉन राइट और डी निपिलोनसी मेसी। साथियों बिल्कुल आप याद रखें, तो कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। की पॉइंट्स में देखिए साथियों, रोनाल्डो ने 2025 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों ग्रुप में जरूर शेयर करें। साथियों हम प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न लेकर आते हैं और वो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, वीडियो को